खुदा की तारीफ पढ़ाऊँगी। ये नज़म अख्तर शिरानी ने लिखी है। नज़म के शायर का नाम अख्तर शिरानी है। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, उस नज़म को हम कहा जाता है। नज़म कुछ इस तरह से है, मैं आप लोगों को पढ़ के भी बताती हूँ। तू सबका मालिक, सबका खुदा तू, बेअसरा हूँ और आसरा तू, बंदों पे शफ़क़त है काम तेरा, लेते हैं हर दम हम नाम तेरा। तूने बनाई ये सारी दुनिया, ये खूबसूरत ये प्यारी दुनिया, हैवान इंसान तूने बनाए, शहर और बयाबां तूने बसाए, रोशन किए हैं तूने ये तारे, ये नन्हे नन्हे ये प्यारे प्यारे, फल और फूल सब तूने बनाए, बागों में तूने पौधे उगाए। तूने समझ को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, है आम सब पर एहसान तेरा, अख्तर को यारब है देहान तेरा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये नज़म शायर अख्तर शिरानी ने लिखी है और उन्होंने इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की है और उसकी दी हुई नेमतों के बारे में हमें बताया है कि ये खूबसूरत और प्यारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का आसरा है कि वही हमें तमाम नेमतों से नवाजता है। ये हैवान, ये जानवर, ये इंसान, ये सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। शहर और बयाबां, बयाबां जंगल कहते हैं, शहर और जंगल सब किसने बसाए हैं? अल्लाह ताला ने। हर तरफ शहर में इंसान होते हैं और जंगल में जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं और शातिर अर्ज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं। रोशन किए हैं तूने ये तारे, अल्लाह ताला ने आसमान पर चाँद, सूरज, सितारे, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं और ये रोशन हैं और प्यारे प्यारे दूर से हमें चमकते हुए खूबसूरत लगते हैं। फूल और फल सब तूने बनाए, जितने भी फूल रंग बिरंगे दुनिया में मौजूद हैं, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। अल्लाह ताला के सिवा कोई इसको नहीं बना सकता और ना ही और जितने भी फल बने हैं, जितने भी फल हम खाते हैं, हर मौसम में अलग अलग फल आते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है कि उसका कोई नेमल बदल नहीं है और कोई हमें अल्लाह के सिवा कोई ये नेमत नहीं दे सकता। तो ये फल और फूल सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। बागों में तूने पौधे उगाए, अल्लाह ताला ने बाग में पौधों को उगाया। तूने समझ को बढ़ना सिखाया, अल्लाह ताला जिस तरह इंसान दुनिया में आता है तो जब छोटा होता है उसी हिसाब से उसकी समझ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी समझ भी बढ़ती जाती है। तो अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी समझ में इजाफा करता जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। उसी ने हमें लिखना भी सिखाया, उसी ने हमें पढ़ना भी सिखाया और हम सब पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। और शायर आखिरी शेर में ये कह रहे हैं कि मैं हर वक्त मेरे ध्यान में अल्लाह ताला ही रहता है और हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। किस तरह से? उसकी इबादत करके, उसके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करके। इस नज़म में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे आसरा, इसके मायने हैं सहारा, शफ़क़त, इसके मायने हैं मोहब्बत और मेहरबानी, बयाबां जंगल को कहते हैं, देहान ख्याल को कहते हैं और हरदम हर वक्त को कहते हैं। ठीक है, इस नज़म में अल्लाह ताला, ये नज़म जो है इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। इस नज़म में जो नेमतें बयान की हैं उसमें दुनिया, हैवान, इंसान, शहर, बयाबां, तारे, फल, फूल, बाग, पौधे और बहुत सारी दूसरी नेमतों का जिक्र किया गया है। हमें बहुत सारी नेमतें इसके अलावा मालूम है, जैसे चाँद है, आसमान है, पहाड़ है, हवा है, सितारे हैं, सूरज है, अल्लाह ताला की दी हुई आँखें हैं, नाक है और बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिनका हम गिन नहीं सकते, जिनका हम शुमार नहीं कर सकते। बेतहाशा नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा है और हम कभी भी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्लाह ताला का हरदम शुक्र अदा करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाजता रहे, हमें अपनी नेमतों से मुस्तफ़ीद
تقویت کرتا رہے تاکہ ہم ان ساری نعمتوں کو حاصل کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں نماز کی صورت میں اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی صورت